Wonderful. What is your drink? Coffee. Coffee. I thought it is orange juice. Orange flavor tea coffee. Okay, tea, coffee, everything is there. और मैं पी रही हूँ जैस्मिन ओलोंग टी. ओलोंग टी तो मेरा पर्सनल फेवरेट होता है. ये जैस्मिन फ्लेवर है और बहुत ही अमेजिंगली रिफ्रेशिंग है इस गर्मी के मौसम में. तुम्हारा क्या है ड्रिंक? खत्म हो गया? नहीं, इट्स देयर. Cherry coffee. How is it? Very nice. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. एक्चुअली अभी आफ्टरनून होने जा रहा है. 11:40 हो रहे हैं. कल का हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, तो आज वी हैव वोकन अप लेट. और सबसे पहले हम गए ट्रेन स्ट्रीट, बट वहाँ पर जिधर से हम एंटर कर रहे थे वहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया. तो हमें वाटर पपेट थिएटर जो हमने गेट योर गाइड से बुक किया था वो पिक करना था. तो हम आगे चलते चलते साइक्लो में. और साइक्लो जब भी आप बुक करें आप नेगोशिएट ज़रूर करें प्राइस, और उसके बाद ही चढ़ें, वरना वो एग्जॉर्बिटेंटली कोट कर देंगे व्हेन दे ड्रॉप यू. फिर हमने गेट योर गाइड से बुक किया था पपेट शो फॉर विहान, और उसका फिज़िकल टिकट हमें एक यहाँ पे टूर ऑपरेटर से लेने आना था. तो जब आप बुक कर रहे हैं गेट योर गाइड से, सबसे पहले तो वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप टिकट काउंटर पे जाएं, आप वहाँ पर ही बुक कर लें. क्योंकि आप जब यहाँ पे मैं लेने आई टिकट्स, तो वो लेडी जो थी वो गई थिएटर तक और टिकट्स लेकर के आई. तो दे आर डेफिनेटली चार्जिंग मार्जिन इन बिटवीन टू टूर ऑपरेटर्स. सो आपका वो पैसा शायद बचेगा. द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके पास बच्चे हैं जो गोद में बैठ सकते हैं, उनके लिए टिकट्स नहीं लें, क्योंकि गेट योर गाइड में ये ऑप्शन नहीं था. उसमें अंडर 99 ईयर्स तक आपको टिकट्स लेने थे, तो चाइल्ड के लिए आप अलग से बुक नहीं कर सकते थे. बट यहाँ पे आकर मुझे पता चला कि विहान के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी. बट एनीवेज अब मैंने टिकट ले लिया था तो कोई बात नहीं. हाँ, ये बात ये थी ज़रूर है कि मुझे टिकट्स जो मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं. मुझे एकदम सेंटर स्टेज के पास के सेकंड रो के टिकट्स मिले. सो दैट्स वन थिंग डेफिनेटली. अभी हम यहाँ पर बैठ करके एक कैफ़े में जूस पी रहे हैं, और बहुत ही एक्जॉटिक मेन्यू था इनका, चाय और कॉफ़ी का, वो सब पी रहे हैं. और फिर ऐसे ही थोड़ा सा घूमेंगे और लंच का इंतज़ाम करते हुए हम अपने होम स्टे में जाएंगे. 2 बजे हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है, हाफ डे टूर हनोई का. और उसके बाद शाम में वाटर पपेट शो देखेंगे एंड देन वी विल कॉल इट अ डे. पुलक एक बहुत ही नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है. एक्चुअली 50 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, बट इनकी भी आमदनी इसी से चलती है, तो इसीलिए फाइनली वो कितने में लिया. ओके ठीक है, चलो. हल्की हल्की बारिश हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट पुलक और विहान को कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता. अच्छा लग रहा है? ओके. तुम्हें ख़राब लग रहा है, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे. बहुत एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे. इनफैक्ट जिस गली में हम रुके हैं वहाँ पर ही 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. और भी जब मैं इधर से जा रही हूँ तो अगल बगल मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं. बहुत सारे स्टोर्स में हलाल भी लिखा हुआ है, तो आपको कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली जब आप हनोई में. हाँ, सापा में एक ही था, बट और सारे इंडियंस वहीं जाते थे. ये देखिए यहाँ पे एक और रेड चिली इंडियन स्ट्रीट फूड. तो ये सब कुछ आपको खाने पीने की प्रॉब्लम हनोई में तो नहीं होगी, और मेरे ख्याल से होयान में भी नहीं होगी, बट उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जब हम पहुंचेंगे होयान. तो एंट्री ट्रेन स्ट्रीट की आप इधर से करें. नो, ये यहाँ पर ये लोग जाने नहीं देंगे अगर आप अग्री नहीं करेंगे कि आप उनके यहाँ से खाएं. देखिए ये खड़े हो गए हैं गेट के सामने. पहले से ही वो खड़े होकर के आपसे नेगोशिएट करेंगे जब तक आप बोलेंगे नहीं कि आपको 2 कॉफ़ी पीनी है. तो इनकी सेटिंग है पुलिस वालों के साथ. जाओ, तुमको जाने दे. तो यही है वो फेमस ट्रेन स्ट्रीट जहाँ पर घुसने के लिए बहुत भयंकर स्कैम होता है. और विहान अभी बहुत ज़्यादा क्राइम ही हो रहा है, बोल रहा है घर चलो घर चलो.
तो डील ये है कि आपने कॉफ़ी ख़रीदनी है पहले ही, उसके बाद से आपको एंट्री दी जाएगी और फिर आप कॉफ़ी पी करके पैसे दे करके फिर अंदर आप घुस करके फ़ोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। तो हम अभी रेडी हैं अपने टूर के लिए और हमारा जो गाइड है वो आ चुका है। हिज नेम इज़ टाइलर। उन्होंने हमें बताया कि हम जो ट्रेन स्ट्रीट गए थे वो एक्चुअली अभी क्लोज़ हो चुका है और इलीगल है वहाँ पर जाना, तो ये हमें एक दूसरा ट्रेन स्ट्रीट भी लेके जाएंगे जो अभी ओपन किया गया है फॉर टूरिस्ट एंड फ्रॉम अ लोकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें जगह दिखाएंगे, तो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स टाइलर देयर एंड दिस इज़ द कार। ओके, दिस इज़ लकी इट इज़। ये तो हमारे यहाँ भी लकी माना जाता है और ये एक बहुत ही सुंदर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेक? Located on the west leg. ओके, और दिस इज नेचुरल डिफेंस पगोड़ा, नेशनल डिफेंस पगोड़ा। Which is about 1,500 years old. It's really My old God. and very first pagoda exists in Hanoi, and we still keep it now today. वंडरफुल। जब भी आप कोई भी रिलीजियस एरिया में जाते हैं तो आपको आपके शोल्डर्स और कवर होने चाहिए और प्लस आपको नी से नीचे तक के कपड़े ज़रूर होने चाहिए। You can see the action they are selling by the golden fish, right? And also birds. You know what they meant for? नो। Actually, when we buy it, we can set them free. In Buddhism, we believe when we do good things, so we stack good things up in our lifetime, and when we pass away, it can Nirvana. just by all the good things we do, prefer to the bad things, and decide to transfer it to the next life. You can be live in the poor girl, poor guys in the family, or in a rich family, or even turn into an animal or type of trees based on what you do in your reality life. So let's go in on the first stage. श्योर। जो पगोड़ा है वो लिविंग लोगों के लिए बनाया जाता है और जो स्तूपा वगैरह होते हैं उसमें बुद्धा के रिलिक्स होते हैं। यहाँ पे हर एक टावर जो है वो एक मॉन्क के लिए है जिसने देखभाल की थी पगोड़ा की है। इसको बुद्धा फ्रूट बोलते हैं। इसको खाया नहीं जाता, ये सिर्फ चढ़ाने के लिए होता है। तो ये जो पगोड़ा है वो ऑलमोस्ट 1500 साल पुराना है और ये वन ऑफ द फर्स्ट पगोड़ाज था, इसीलिए इसकी महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये जो बैनियन ट्री है ये जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट किया था जब वो यहाँ पर आए थे। व्हाट? Yes, that's dear. right. But that's not the real one. ओके, सो बैनियन ट्री का तो बहुत महत्व है क्योंकि गौतम बुद्धा को निर्वाणा मिला था बैनियन ट्री के अंडर और ये एक गिफ्ट है फ्रॉम इंडिया, सो इट्स वेरी नाइस टू नो दैट। बारिश अभी ख़त्म हो गई है और धूप निकल आई है और बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। फाइनली हमारे जो ये हैंड हेल्ड फैंस हैं वो यूज़ हो रहे हैं और अभी हम आए हैं अगेन वो बोल रहे अगेन ट्रेन स्ट्रीट। अभी हम आए हैं असली वाले जो लीगल ट्रेन स्ट्रीट है वहाँ। तो ये वो जो ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे आपको कोई भी स्कैम नहीं नज़र आएगा। ऑफकोर्स उस टाइम पे हमें इसलिए लगा क्योंकि वो लीगल था ही नहीं, तो उनकी सेटिंग होगी जो भी वहाँ पर गार्ड्स थे उनके साथ। ये जो ट्रेन स्ट्रीट है ये हनोई जो मेन स्टेशन है उसके आसपास है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो ये इस बात का ख्याल रखें। ओके, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी हम असली जगह पर आए हैं और लकीली आधे घंटे में ट्रेन जाने वाली भी है, तो हमको वो भी मिल जाएगा देखने को। तो ऊपर से आई थिंक ज़्यादा सेफ है देखना।
यहाँ नीचे सब फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं ट्रेन स्ट्रीट पे ही टेबल रख करके चेयर के साथ। ये इनका मेन्यू है। इनका जो ये कोकोनट कॉफ़ी है और एग कॉफ़ी, ये दोनों काफ़ी फेमस है, बट एग कॉफ़ी विंटर्स में बना कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है और अभी तो बहुत ह्यूमिड है। तो मैं एक कोकोनट कॉफ़ी लेने वाली हूँ। इस तरफ कुछ खाने के भी हैं सामान। वंडरफुल। ये मेरा कोकोनट कॉफ़ी प्रिपेयर हो रहा है। ब्लैक कॉफ़ी, कंडेंस्ड मिल्क एंड कोकोनट ऊपर से डाल रहे हैं। क्या चाहिए? 7 अप, कोका कोला। बिहान को आइसक्रीम चाहिए, यहाँ पे आइसक्रीम है नहीं तो वो ना जायज़ फ़ायदा उठाने वाला है अभी सोडा मांग कर। तो ये नया रेवलेशन हुआ है पुलक का। वो बोल रहा है कि अभी तक हम गलत तरीके से कॉफ़ी पीते थे, अब हम ऐसे ही फ्लेवर्स डाल करके आइस कॉफ़ी पिया करेंगे। और मेरी सारी कॉफ़ी ये चट करने वाला है अभी। ये यहाँ का ट्रेन स्केड्यूल यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इधर बिहान ये वाले में जाना था हमको, ये वाले में। गुड वन। वो देखिए वहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। तो ये बस शो के लिए नहीं है, लोग रहते हैं यहाँ पर और इतने डेंजरस सर्कमस्टांसेस में रहते हैं और इनका लाइवलीहुड इससे ही चल रहा है, कैफ़ेज से। ट्रेन अभी आने वाली है तो सब साइड हो रहे हैं। हॉर्न सुनाई देने लगी है ट्रेन की। It's a sight to watch. Yes. Vihan, can you see? और ये आ गई ट्रेन। Oh my God! Just look at this. तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ये अभी हम आए हैं हो ची मिन्ह मौसोलियम में। मैंने पढ़ा था कि ये मेंटेनेंस के लिए बंद है, तो शायद हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमको हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर थोड़ा ज़रूर जानकारी मिल जाएगा। तो ये है हो ची मिन्ह का मौसोलियम। यहाँ पे इनकी बॉडी अभी भी रखी हुई है। मुझे ईयर ठीक से याद नहीं है, आई थिंक 1968 या 69 में उनका डेथ हुआ और तब से उनका बॉडी प्रिजर्व्ड है यहाँ पर। कोई सोवियत यूनियन से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये लोग। और आप ये मौसोलियम विज़िट कर सकते हैं सिर्फ सुबह में 7 से 9 बजे तक। और सुबह 7 बजे ये फ्लैग, एक सेरेमनी होता है इनका जिसमें ये फ्लैग को ऊपर करते हैं और रात के 9 बजे ये फिर से फ्लैग को नीचे कर लेते हैं। तो बहुत ही बड़ा है और हो ची मिन्ह इनके फादर ऑफ द नेशन है। अमेजिंग जगह है ये, बहुत बड़ी सी। तो ये जब भी हम कोई जगह ट्रैवल करते हैं उसकी हिस्ट्री हम कितनी भी पढ़ लें, मेरे ख्याल से गाइडेड टूर इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्लूक से भी हमको अच्छा ही लग रहा है ये टूर। और जो गाइड है काफ़ी नॉलेजेबल है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि ग्रुप टूर करें या प्राइवेट टूर करें। ये हमने ग्रुप टूर बुक किया है, बट ये अल्टीमेटली प्राइवेट टूर ही हो गया है, बिकॉज़ डिपेंड करते कि बाकी के लोग बुक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही हमारे साथ कैट विलेज सापा में भी हुआ था। तो पैसे बचते हैं आपके तो ग्रुप टूर ही कीजिए और लोग मिलेंगे, और अगर तो और भी अच्छा ही आपकी और दोस्ती बनेगी लोगों के साथ।
यहाँ पे लिखा हुआ है नो च्यूइंग गम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसे हमारे देश में लोग कहते हैं ना पान खा करके थूके ना, वैसे हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। यहाँ पे लोग च्यूइंग गम खा करके थूकते होंगे। हम शायद 1 पिलर पगोड़ा में जा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि ये भी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। One Pillar Pagoda is also a place our president used to have a tea break in this area. One Pillar Pagoda is on his idea to make it. My grandparents tend to be worshipping and praise to Ho Chi Minh too. I believe in the next few years, Ho Chi Minh will become more powerful person because what we do back then in the past, respect and honorable, working for making building for this whole countries. And what is the difference between temple and pagoda? For temple, we are worshipping for non-real person. That means worshiping for God. Oh, right? okay. For pagoda, we worshiping for real person, Real person. especially for monks, and also king, generals back then in the past. That's why I believe in the next future, Ho Chi Minh and a lot of generals will be worshipping in the pagoda too. Okay. This is actually the Catholic church built by the French when during the time they colonized us. चर्च फ्रेंच लोगों ने बिल्ड किया था। और ये इस तरफ देखिए, ठीक चर्च के सामने ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ओल्ड क्वार्टर है और राइट हैंड साइड में जो है वो फ्रेंच क्वार्टर है। तो बिल्डिंग्स में डिफरेंस साफ नज़र आती हैं। तो ये चर्च बिल्ड करने से पहले जो जगह यहाँ पे थी वो एक पगोड़ा था लगभग 2000 साल पहले। और फिर जब फ्रेंच यहाँ पे आए थे कॉलोनाइज करने के लिए, तो उस पगोड़ा की जगह पर ये चर्च बनाया। जिस कंपनी ने आईफिल टावर बिल्ड किया था उसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और उस टाइम पे उन लोगों ने बोला कि ये क्रिश्चियनिटी को वियतनाम में स्प्रेड करने के लिए होगा। बट जब ये बना चर्च तो दे अलाउड ओनली द फ्रेंच पीपल टू कम एंड प्रे हियर। So that was the sad part. ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये मदर मेरी है विथ जीसस क्राइस्ट। डिफरेंट फॉर्म्स में हर एक कंट्री में जैसे उनको विजुअलाइज किया जाता है वैसे। और ये मदर मेरी है वियतनामीज कल्चर के रिप्रेजेंटेशन में। तो ये है ओपेरा हाउस और इन्होंने इसे भी फ्रेंच लोगों ने बनाया था। और बनाने के बाद सिर्फ फ्रेंच लोगों को ही अलाउड था इनके घर ओपेरा में जाना और देखना। इधर ये पूरा फ्रेंच क्वार्टर है। आर्किटेक्चर पूरा फ्रेंच है इस तरफ।
हम वापस आ गए हैं मेन ओल्ड क्वार्टर के लेक के पास, 1 PM लेक के साथ। हाफ डे टूर हमने बुक किया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जो गाइड था हमारा टाइलर, वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल था। 4 घंटे से भी कम लगे और हमने पूरा ऑलमोस्ट हानोई घूम लिया है। अभी हम आ गए हैं वाटर पपेट थिएटर के सामने, बट अभी भी टाइम है 6:30 बजे का हमारा टिकट है। और हम यहीं पर अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, थोड़ा पॉपकॉर्न खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे पपेट शो, जो कि विहान का भी पहला पपेट शो होगा और हमारा भी। तो पपेट शो शुरू होने में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा हम थोड़ा आगे चल करके कुछ खा लें। लाइन से बहुत सारे ईटरीज हैं यहाँ पे काफ़ी एग्जॉटिक कुछ है, तो हम यहाँ से ही कुछ खाएंगे और उसके बाद हम पपेट शो देखने जाएंगे। विहान इज़ एंजॉइंग हिज आइसक्रीम। ये एक सैलेड है जिसमें कि क्वेल बर्ड भी है। ये जो आइस टी है ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, स्पेशली इस समर में। मुझे एक्चुअली कुछ खास नहीं लगा है ये, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं कि खा नहीं सकते, एवरेज है ये। और ये एक बियर, एक लेमन टी और जो हमने खाया है डिश बर्ड सैलेड, ये सबका मिला के सिर्फ 50 डोंग्स, मतलब 50,000 डोंग्स लगे। तो 85 डोंग, मतलब 350 रुपये से कम। 1 लाख है 350 रुपया, वही हिसाब है बस, और कुछ नहीं है, वरना कन्वर्ट तो करते रह जाएंगे हम हमेशा। शाम में सो ये बिल्कुल झगमगा रहा है पपेट थिएटर, एंड विहान का वंस अगेन मच अवेटेड टाइम अभी आ गया है। ये यहाँ पर स्केड्यूल है, तो शाम में 4:10 से शो चालू होता है और यहाँ पे टिकट के प्राइसेस हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे टिकट ऑफिस है, आप यहाँ से ही करें, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम जो सबसे अच्छा वाला जो टाइप है उसका 200 VND है, यानी 750, और गेट योर गाइड में ये बेसिक था स्टार्टिंग। तो शायद इससे भी हो सकता है कि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, बट डेफिनेटली आप यहाँ से ही आकर के टिकट लें। और अभी 6:30 बजे का टिकट पे आपको 6:30 बजे मिल भी जाएगा। तो ये है पूरा थिएटर और ये है स्टेज जहाँ पर होगा शो। कैसा लगा तुमको वाटर पपेट शो? बहुत अच्छा। और विहान के पापा को कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो हम अभी बाहर निकले हैं वाटर पपेट शो से, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा शो है।
तो कई बार हम सोचते हैं कि हम शोज़ नहीं देखेंगे, हम और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे, बट जब आप आ रहे हैं हनोई तो ट्राई करिए कि ये शो देखें और टिकट आप टिकट काउंटर से ही बुक करें, हमारी जैसी गलती ना करें वरना यू विल एंड अप पेइंग ट्वाइस। इट इज़ एन एग्जेम्पलरी शो, एक्सेप्शनल शो एंड इट्स अ मस्ट वॉच, और इनका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम अर्जित है। सो डेफिनेटली वॉच दिस शो। कल सुबह सुबह हम निकलेंगे वियतनाम के सबसे खूबसूरत शहर देखने, होई एन, और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हों उसको हम ज़रूर आंसर करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।